एक बार देवताओं ने विश्वरूप को भी गुरु बनाया। परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज क्या बात करते हो, देवताओं के गुरु तो बृहस्पति हैं, ये विश्वरूप कहाँ से गुरु बन गए? बोले एक बार की बात है, देवराज इंद्रासन पर विभूषित थे, गुरु जी आए और ये अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे। इन्होंने सोचा क्या मजा खराब करने पहुंच गया ये बुढ़ा, इसको प्रणाम करने के चक्कर में ये नाच गाना रह जाएगा। सो गुरु जी को प्रणाम भी नहीं किया। गुरु जी बोले, वाह बेटा, आज खूब इंद्रासन का सुख भोग रहा है तो गुरु जी को देख के मुंह मोड़ रहा है, जा हम तुझे छोड़ के जाते हैं। गुरु जी नाराज हो गए, चले गए। और इंद्र यहां वहां भाग रहा था क्योंकि ब्रह्म हत्या लग चुकी थी। ब्रह्म हत्या को इंद्र ने 4 भागों में बांट दिया। सबसे पहले नदियों में, तो नदियों में जो झाग उत्पन्न होता है सफेद सफेद, वो सब ब्रह्म हत्या का ही द्योतक है। एक भाग नदियों को दे दिया, एक भाग भूमि को दे दिया जो बंजर भूमि के रूप में है। कई भूमि ऐसी होती है जिसमें कुछ उगता ही नहीं, वो उसी ब्रह्म हत्या का एक अंश भूमि को दिया इंद्र ने। एक अंश वृक्षों को दिया, वृक्षों को काटने पर जो गोंद जैसा निकलता है वो ब्रह्म हत्या का ही द्योतक है। एक अंश वृक्षों को दिया और एक अंश दिया स्त्रियों को जो रजो धर्म के रूप में प्रकट होता है। 4 भागों में अपनी ब्रह्म हत्या को बांट करके इंद्र तो निश्चिंत है गए, पर इधर से वृत्रासुर आक्रमण करने आ गया। घबरा गए और दधीची बाबा के पास चले गए। बाबा से हड्डियां मांगी, बाबा ने हड्डियां दी, वज्र का निर्माण हुआ और वज्र लेकर के इंद्र ने वृत्रासुर पर आक्रमण बोल दिया। पर जैसे ही वज्र लेकर के वृत्रासुर के सामने इंद्र आया तो वृत्रासुर को उस वज्र में हमारे बांके बिहारी दिखाई देने लगे और बड़ी दिव्य स्तुति गाने लगा वृत्रासुर। मानो बिहारी जी उसको देखकर प्रसन्न होकर कह रहे हो, बेटा कुछ मांग ले। तो इसने मांगा, न नाक पृष्ठम न च सार्वभौम न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवम वा मनंजसत्वा विरहय्यकांक्षे समंजसत्वा विरहय्यकांक्षे। हे बिहारी जी, हमको न तो ब्रह्मलोक चाहिए, न इंद्रलोक चाहिए, न स्वर्गलोक चाहिए, कोई सा लोक नहीं, न योग न वैराग्य, कुछ नहीं चाहिए। हम तो आपके विरह में तड़पते रहें। भक्त विरह ही तो मांगते हैं ठाकुर जी का, ताकि याद बिहारी जी की बनी रहे। और बिहारी जी ने कहा कि विरह तो तू मांग रहा है, पर कैसा विरह मांग रहा है? तो उदाहरण दिए, अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथावत् सतरा क्षुदार्ता प्रियम प्रियैव विषितम विषण्णा मनोरविंदाक्षदृक्षते। 3 उदाहरण दिए। बोले अजात पक्षा एवं मातरम खगाह, जैसे पंख विहीन बालक अपनी माँ से, पक्षिणी से मिलने के लिए तड़पता है। घोंसले से मैया चली गई दाना लेने, अब माँ से मिलने के लिए तड़प रहा है, कब मेरी मैया आएगी, कब मेरी मैया आएगी। ऐसे हे हरि मैं आपके लिए तड़पूं। भगवान बोले ये कोई तड़पना है? अरे वो तो भय के कारण अपनी माँ को भज रहा है कि कहीं कोई और ना आ जाए उसे गटकने, अथवा वो भूख के कारण तड़प रहा है क्योंकि भूख लग गई है, माँ कब आएगी मुझे दाना देगी। तो ये तो भाई स्वार्थ का भजन है, ऐसा भजन करोगे? तो इसने उदाहरण बदल दिया। स्तन्यम यथावत् सतरा क्षुदार्ता, जैसे वनांचल में गैया जब चली जाती है तो बछड़ा रम्हाता है, कब मेरी मैया आएगी, कब मेरी मैया आ गई। अब मैया को दूर से देखा तो ऐसे उछलता है, ऐसे उछलता है, ऐसे ही उस बछड़े की भांति मैं हे हरि आपके लिए तड़पूं। भगवान बोले ये भी सब स्वार्थ है। वो इसलिए तड़प रहा है कि मैया आएगी दूध पिवावेगी,
दूध पिवावेगी फिर वो अपनी मैया को भी ना पूछे, तब तो वो उत्कंठा नहीं होती। इसलिए ये भी स्वार्थ का है। तो तीसरा उदाहरण दिया, ये भगवान को बड़ा सटीक उदाहरण लगा कि प्रियम प्रियैव व्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष दृक्षते। हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन, मैं उस प्रकार आपके लिए तड़पूं जैसे परदेश गया हुआ प्रेमी। अब प्रेमिका घर में इंतजार करती है। परदेश चले गए पतिदेव तो पत्नी दिन भर राह देखती है, आज मेरे पति आएंगे, कल मेरे पति आएंगे, परसों मेरे पति आएंगे। तो प्रतिक्षण पति की प्रतीक्षा कर रही है। स्वार्थ क्या है कि दर्शन कब हो, कब मैं अपने पति को सकुशल देखूं। यही निस्वार्थ प्रेम लगा भगवान को। भगवान प्रसन्न हो गए। बोले कुछ चाहते हो? बोले यही चाहते हैं प्रभु, अंत में आपके लिए तड़पे। पर तड़पे कैसे? भाई तड़पने के लिए तो जन्म लेना पड़ेगा। जो वैष्णव जन है वो मोक्ष नहीं मांगते। सज्जनों ध्यान से सुन लो। वो कहते हैं कि हे ठाकुर जी, हम तो जन्म जन्मांतर तक जन्म लेते रहे, और जन्म लेते ही वृंदावन में, बरसाने में, गोवर्धन में, काशी में जाकर के आपकी मस्ती में झूमते रहें, क्योंकि वहाँ जाकर के ये सब कुछ नहीं होता। ना तो वहाँ जन्माष्टमी है, न राधाष्टमी है, ना तो वहाँ रामनवमी है, नवरात्र हैं। वहाँ कुछ नहीं होता। वहाँ तो बस बैठे रहो और घूरते रहो भगवान को बस। और यहाँ तो क्या उत्सव, भगवान तो मिलते ही हैं, भगवान के अनन्य दास भी प्राप्त होते हैं। संतों का दर्शन ये वहाँ नहीं है, कथा भी यहाँ सुलभ है। तो बोले प्रभु, मैं जन्म जन्मांतर तक जन्म लेता रहूं, पर एक प्रार्थना उसमें विशेष है कि मुझे सदा उनका संग देना जो आपके भक्ति के रंग में लगे हों, रंगे हों। क्योंकि अगर गृहासक्त प्राणियों का संग दिया तो मेरा तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए आपके रंग में रंगे हुए संत महत्पुरुषों का अंग संग ही मुझे प्रदान करे। ममोत्तम श्लोक जने सुसख्यम संसार चक्रे भ्रमद स्वकर्म भी त्वन्माययात्मात्मजदारगे त्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बिहारी जी के दर्शन करे, इतने में अट्टहास किया इंद्र ने। सो महाराज बिहारी जी के दर्शन करना भूल गया और प्रहार करने लगा इंद्र पर। इंद्र ने भी खूब युद्ध किया और वृत्रासुर इतना लंबा चौड़ा था कि नाश्ता बना करके इंद्र को ही खा गया। इंद्र चले गए उसके पेट में, तो अंदर जा करके वज्र से वृत्रासुर का पेट फाड़ने लगे। 1 साल तक पेट फाड़ते रहे, तब जाकर के वृत्रासुर मारा गया और तब इंद्र बाहर आए। तो कल्पना करो कितने बड़े वृत्रासुर रहे होंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया कि इस राक्षस में ऐसी कैसी बुद्धि आ गई कि ये बिहारी जी को मना रहा था। बोले बुद्धि इसलिए आई कि पूर्व जन्म में ये चित्रकेतु नाम का गंधर्व था, भगवान का बड़ा भक्त था, पर इसने एक अपमान कर दिया। किसका? भोलेनाथ का। एक बार घूमते घामते कैलाश खंड की ओर से गुजरा तो क्या देखा? कैलाश में भगवान शिव प्रवचन कर रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि समुदाय सामने बैठे हैं और भगवान शिव गोद में पार्वती मैया को बिठा करके धर्म का उपदेश दे रहे हैं। अब इस मूर्ख को ये समझ नहीं आया कि ये कौन है। उसे लगा देखो ये शिव गोद में पत्नी को बिठा करके धर्म की बातें कर रहा है। सो भोलेनाथ पर अनेकानेक लांछन लगाने लगा। एस लोक गुरु साक्षात धर्मम वक्ता शरीरिणाम आस्ते मुख्य सभायाम वे मिथुनी भूय भार्यया। ये भार्या को गोद में लेके प्रवचन कर रही है, ऐसा कोई संत होता है? ये शिव नहीं अशिव है। भोलेनाथ तो कुछ नहीं बोले, पर पार्वती जी गर्म हो गई। मूर्ख कहीं के अपने पिता में दोष देखता है क्या? शिव तत्व को नहीं जानता? जा मेरा श्राप है, अथा पापी असीम योनिम आसुरी याह दुर्मते, जा दुर्मति तू असुर कुल में जन्म ले। उसी के प्रभाव से
वह वृत्रासुर बना, पर हरि का अनन्य भक्त था, सो अंत में हरि को भजने लगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।